गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। हम कहानी सुन रहे थे जानवरों की, है ना। और उस कहानी का नाम था दो बैलों की कथा। दो बैलों, ये बिंदी है अंकी की कथा। और लिखा किसने है, लेखक कौन है? प्रेमचंद। ठीक है, दो बैलों की कथा नाम है कहानी का और लेखक हैं प्रेमचंद। सो हमने कहानी पूरी सुन ली और उसके साथ साथ छोटे छोटे हमारे क्वेश्चंस थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हमें लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हो सकता है हमें थोड़े समझ नहीं आए, तो एक बार हम क्वेश्चंस पर और उनके आंसर्स पर भी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस में शुरू से शुरू करती हूँ। हमारी कहानी के 3 भाग बनाए हैं ना हमने, क्योंकि कहानी लंबी थी। भाग 1, 2 और 3, और तीनों ही भागों के क्वेश्चंस मैंने उस भाग के एंड में दिए थे। लेकिन अब हम यहाँ पर तीनों भागों के क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठे ही उन सभी पर बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम आते हैं अपने सबसे पहले नंबर के क्वेश्चंस पर। हाँ जी, प्रश्न नंबर 1 था हमारा, भाग 1 में था ये सब। कौन सा जानवर सबसे बुद्धिहीन माना जाता है? ये आप सब लिख लोगे, गधा, है ना। प्रश्न नंबर 2, किसी आदमी को बेवकूफ कहने के लिए किस जानवर के नाम से बोला जाता है उसे? तो ये भी हमने कहानी में सुना, गधा। तो दोनों के आंसर गधा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, क्या गधा सच में बेवकूफ है? ये हमने कहानी जब सुन रहे थे तो हमें उसको दोबारा भी सुनेंगे वापस, हम खुद भी। यदि हाँ तो कैसे और नहीं तो कैसे? अपने विचार से बताओ। ये आपको अपने विचार बताने हैं बेटा, कि हमने कहानी सुनी और हमें क्या सच में लगता है गधा सच में बेवकूफ है? यदि हाँ तो कैसे और नहीं तो कैसे? अगर हम कहते हैं हाँ, तो हम कह सकते हैं हाँ बिल्कुल होता है, गधा सबसे बेवकूफ, सच में बेवकूफ होता है, क्योंकि वो जो है बहुत मेहनत करता है, खाने को दें ना दें, बहुत मारें तो भी वो पलट कर आंसर नहीं करता है। ये मैं समझाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ बेटा। जब आप लिखोगे आप अपने शब्दों में लिखोगे, ठीक है। यदि नहीं तो कैसे, तो हाँ का था। यदि नहीं तो कैसे, अगर सच में बेवकूफ नहीं होता तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि कि गधा जो है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं। वो सहनशील होता है, समझदार होता है, इसीलिए जो है वो चुप रहता है या फिर वो किसी पर वार नहीं करता है या गुस्सा नहीं करता है। ये सारे आ जाएंगे। बाकी अपने विचार से बताओ। आप कहानी को फिर से सुनो और उसका आंसर अपने आप लिखो, क्योंकि बेटा छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और हम कहानी सुन रहे हैं और हम कहानी को बहुत अच्छे से सुनेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो आंसर्स हैं वो कहानी सुनते सुनते हमें पता चल जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, ब्याई हुई गायें अचानक सिंघनी क्यों बन जाती है? सिंघनी होती ताकतवर, और ब्याई हुई गायें मतलब जब गाय को बच्चा हो जाता है, जब वो माँ बन जाती है, तो उसको अपने बच्चे की चिंता होती है और वो उसकी रक्षा करना चाहती है। इसीलिए जो गाय है वो सिंघनी बन जाती है, ताकतवर बन जाती है अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, गधे का छोटा भाई कौन है? ये भी हमने कहानी में सुना, बैल। प्रश्न नंबर 6, किसके पास 2 बैल हैं? तो आप बता सकते हो, झूरी काची के पास, है ना। अगर आपको लगता है कि हम इस शब्द को नहीं लिख पाएंगे तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। किसके पास? झूरी, झ से झंडा वाला झूरी, ऊ आएगा बड़ा ऊ, काची, छ छतरी वाला। आप इसकी स्पेलिंग गलत नहीं करोगे, ठीक है। किसके पास 2 बैल हैं? झूरी काची के पास, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, दोनों बैलों के क्या नाम थे? आप सभी जानते हो। नंबर 1 हीरा और नंबर 2 मोती। क्या नाम थे? हीरा और मोती। और दोनों किस जाति के थे? तो ये भी मैं यहाँ शब्द लिख देती हूँ, पछाई। दोनों पछाई जाति के थे। ये तो आपने सुना होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया स्पेलिंग। प्रश्न नंबर 8 पर आ जाए।
दोनों बैलों में अच्छी दोस्ती थी। आप किन किन व्यवहारों से कह सकते हो? उन दोनों में ऐसे क्या क्या व्यवहार थे? तो हम कह सकते हैं दोनों बैलों में अच्छी दोस्ती थी। वो हम उनके व्यवहार को देखकर कह सकते हैं कि दोनों साथ खाते थे, एक साथ नांद में मुंह डालकर खाते थे। एक जना बैठता तो दूसरा भी बैठता था, और एक जने पर ज्यादा वजन होता, काम करते तो दूसरा सोचता था कि मैं इस वजन को अपने ऊपर ले लूं। तो ये व्यवहार देखकर आप कह सकते हो कि इन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। प्रश्न नंबर 9, झूरी काछी ने अपने बैलों को कहाँ भेज दिया? कहाँ भेजा था? गया के पास, अपनी ससुराल में अपने साले गया के पास। ठीक है बेटा, शब्दों को अपना लैंग्वेज में लिखोगे, मतलब सोच समझ कर लिखोगे। मैं समझा रही हूं, आप मुझसे केवल इन सवालों के उत्तरों को समझ लोगे, और जब लिखोगे तो आपकी अपनी भाषा होनी चाहिए, सही और सटीक और अच्छी भाषा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर लाइन नहीं दे रही हूं आपको कि ऐसे लिखो ऐसे लिखो, मैं समझा रही हूं, आप लिखोगे अपने शब्दों में। हाँ जी, तो क्या, प्रश्न नंबर 10 पर आए हम। क्या बैलों को झूरी काछी को छोड़कर जाना अच्छा लगा? नहीं लगा, है ना। प्रश्न नंबर 11, रात में बैलों ने क्या किया? रात में बैल गया के घर से भागकर झूरी काछी के घर पर आ गए। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 11 सवाल थे, और अगले जो सवाल है हमारे, और ये जो 11 सवाल थे ये हमारे कहानी के पार्ट 1 से थे, है ना, भाग 1 से थे। अब हम आ जाए कहानी का जो हमारा दूसरा भाग था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो आप बेटा तीनों भागों को बहुत ध्यान से सुनोगे वापस, तभी लिखोगे। मैं आपको कल का दिन भी दे रही हूं, आप अच्छे से सुनकर और फिर लिखोगे। प्रश्न नंबर 12, दूसरे दिन गया बैलों को कैसे लेकर गया? पहले दिन तो कैसे ले गया था? बैलों को ऐसे ही पकड़ कर ले गया था रस्सी से। तो दूसरे दिन गया बैलों को गाड़ी में जोत कर लेकर गया, जो बैलगाड़ी होती है ना उसमें लेकर गया। कि नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 13, रास्ते में मोती ने क्या किया? तो रास्ते में मोती ने गाड़ी को खाई में गिराने की सोची, या सड़क के दूसरी उधर उतारने की सोची। प्रश्न नंबर 14, संध्या समय घर जाकर गया ने बैलों को क्या सजा दी? संध्या, शाम को जब घर पहुंचे तो गया ने दोनों को मोटी रस्सी से बांधा और उनकी पिटाई भी करी, और उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा वगैरह दिया, ज्यादा अच्छा खाना नहीं दिया। प्रश्न नंबर 15, हीरा ने ये क्यों कहा कि मारना हमारी जाति का धर्म नहीं है? तो आप ये कह सकते हो कि हीरा ने ये मोती को इसलिए कहा क्योंकि अगर हम मारेंगे तो फिर हमें कोई पालतू जानवर यानी अपने घर में कोई नहीं पालेगा, और हम इंसानों की मेहनत में अपनी मेहनत मिला नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हीरा ने कहा कि अगर हम मारने लगे तो ये जो सारे काम हैं ये हमारे हिस्से नहीं आएंगे, और हमें कोई भी अपने घरों में और अपने कामों में शामिल नहीं करेगा, तो हम इंसानों को मार नहीं सकते। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 16, हीरा और मोती की एक एक विशेषता बताइए। तो आप बता सकते हो कि हीरा सहनशील था और मोती थोड़ा सा गुस्से वाला था, लेकिन दोस्ती के गुण और प्रेम दोनों में कूट कूट कर भरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, गया के घर में भी कोई सज्जन था, उसके बारे में लिखो। आप कह सकते हो गया के घर में उसके भाई की बेटी थी, क्या नाम था भाई का? भैरव, और उसकी बेटी थी, और ये गया के घर में सज्जन थी जो बैलों के प्रति प्रेम रखती थी, है ना। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 18, लड़की की दी हुई रोटियों का बैलों पर क्या प्रभाव पड़ा? लड़की की दी हुई रोटियों का आप कहोगे कि बैलों पर भूख तो नहीं मिटी, लेकिन मानसिक संतोष मिला, सोचा कि कोई तो है जो हमें प्यार करता है। ठीक है, अब हम आ जाएं प्रश्न नंबर 19 पर। गया के घर से पुणे भागने में किसने बैलों की मदद करी? तो आप बता सकते हो किसने करी थी मदद? भैरव की बेटी ने, है ना। प्रश्न नंबर 20, बैल भागते भागते झूरी के पास क्यों नहीं पहुंचे?
तो आप कहोगे बैल जैसे ही भाग रहे थे तो भागते भागते वो रास्ता भटक गए। वो झूरी काची के घर के रास्ता उनको समझ नहीं आया, या झूरी काची के घर का रास्ता उन्होंने नहीं लिया। वो भागते भागते उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कौन से रास्ते पर कहाँ पहुंच गए हैं। प्रश्न नंबर 21, बैलों को कौन सा खेत दिखा? मटर का खेत। और वहां उन्होंने क्या किया? पेट भरकर मटर खाई। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था भाग 2 जो कहानी है उसके प्रश्नों के उत्तर। आप कहानी को ध्यान से सुनोगे। नेक्स्ट, अब हम आ जाएं प्रश्न नंबर 22 पर। मटर के खेत में हीरा मोती किससे मिले थे? सांड से। किससे मिले थे? सांड से। और उसे किस तरीके से हराया? तो आप क्या कहोगे? मिलकर हराया या अपने एकता के बल से हराया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सांड को देखकर दोनों चिंतित क्यों हुए? तो आप कहोगे कि सांड बहुत ताकतवर था और अपनी ताकत के नशे में था, घमंडी था ताकत के नशे की वजह से, इसीलिए दोनों चिंतित हो गए कि ये हम दोनों को मारे बिना नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, मटर के खेत से हीरा मोती को पकड़कर दोनों व्यक्ति कहाँ ले गए? तो आप बताओगे कहाँ ले गए? कांजी हाउस में। कहाँ लेकर गए? कांजी हाउस में। ये स्पेलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 25, कांजी हाउस में कौन कौन से जानवर बंद थे? तो आप बता दोगे कि घोड़ी, बकरी, गधे और भैंस, ये सब जानवर वहां पर बंद थे और बैल तो थे ही थे, है ना। प्रश्न नंबर 26, कांजी हाउस में जानवरों को खाना क्यों नहीं दिया जाता था? तो आप ये कह सकते हो कांजी हाउस में सारे पशुओं को बंद रखा जाता था और उन्हें खाना इसलिए नहीं दिया जाता था कि वो कमजोर रहें, क्योंकि ताकतवर रहेंगे तो वो वहां से भागने के लिए सोचेंगे, वो तोड़ देंगे सारी दीवारों को, इसलिए उनको खाना नहीं दिया जाता था। और वो अगर नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 27, कांजी हाउस में जानवरों की हाजिरी क्यों ली जाती थी? सेम आंसर बनेगा 26 और 27 का कि कांजी हाउस में जानवरों की हाजिरी, अटेंडेंस इसीलिए ली जाती थी, देखते थे कहीं कोई जानवर भाग तो नहीं गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, दीवार को कैसे और किसने गिराया? दीवार को मोती ने गिराया। 2 घंटे की मेहनत से उसने उसको गिराया। उससे पहले थोड़ा सा दीवार की को जो है हीरा ने पहले थोड़ा सा कुरेद दिया था, उसको थोड़ा सा उखाड़ दिया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, दीवार गिरते ही कौन कौन से जानवर निकलकर भाग गए? कौन कौन से भागे होंगे? घोड़ी भाग गई, बकरियां भाग गई और भैंस भी निकलकर चली गई, है ना। और लेकिन कौन नहीं गया? गधे। ठीक है बेटा, गधे नहीं गए। और उनको किसने एट द एंड किसने उनको बाहर निकाला? गधों को मोती ने मार मार के। चलो भागो यहाँ से। प्रश्न नंबर 30, दीवार तोड़ने की और जानवर भगाने की मोती को क्या सजा मिली? क्या सजा मिली? उसको मोटी रस्सी से बांध दिया गया और उसको खूब पिटाई करी गई। ठीक है, ये उसकी सजा थी। नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 31, एक सप्ताह तक दोनों मित्र कहाँ बंधे पड़े रहे? आप बताओगे दोनों मित्र कहाँ रहे? कांजी हाउस में। आप ये नहीं कहोगे वहीं बंधे पड़े रहे। आप आंसर दो बेटा, सीधा सीधा आंसर दो। आप लाइन में मत ढूंढो आंसर बेटा। जब पूछा है कि कहाँ, तो हम ये नहीं कहेंगे वहीं, हम कहेंगे कांजी हाउस में। एक सप्ताह तक दोनों मित्र कांजी हाउस में बंधे पड़े रहे। ये बनेगी लाइन। ऐसे लाइन बनाओ, ऐसे वाक्य बनाओ। प्रश्न नंबर 32, दोनों बैल कमजोर कैसे हो गए? तो आप कहोगे क्योंकि दोनों बैल कमजोर हो गए क्योंकि उन्हें खाने के लिए खाना दिया नहीं जाता था, यहाँ तक कि पानी भी एक ही बार देते थे। प्रश्न नंबर 33, कांजी हाउस में बैलों को और बाकी जानवरों को खाना क्यों नहीं दिया जाता था? आई थिंक ये सवाल पहले भी आ गया, फिर भी हम लिख सकते हैं। कांजी हाउस में बैलों को और बाकी जानवरों को खाना इसलिए नहीं देते थे कहीं इनमें ताकत ना आ जाए और ये तोड़कर दीवारों को भाग ना जाए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, दड़ियल आदमी उनके शरीर पर उंगली क्यों गोद रहा था? क्यों गोद रहा था दड़ियल आदमी? दड़ियल आदमी उनके शरीर पर उंगली गोद कर इसलिए कर रहा था, उंगली इसलिए गोद रहा था, वो देखना चाहता था कि उन बैलों में कितनी जान है ना, कितने ताकत बची है उनमें। नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 35, दड़ियल कैसा दिखता था? तो आप बता दोगे दड़ियल दाढ़ी वाला
और उसकी आंखें गुस्से से लाल, इस तरह का वो दिखता था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36। दड़ियल जब दोनों बैलों को लेकर जा रहा था तो वे रास्ता कहाँ का था? तो आप क्या बताओगे, कहाँ का था? झूरी काछी के घर का। प्रश्न नंबर 37। दोनों बैल किसके घर में जाकर खड़े हो गए? तो आप कहोगे दोनों बैल झूरी काछी के घर में जाकर खड़े हो गए। प्रश्न नंबर 38। दड़ियल बैलों को अपने साथ क्यों नहीं ले जा पाया? तो आप बताओगे क्योंकि दड़ियल बैलों को अपने साथ क्यों नहीं ले जा पाया? इसका आंसर आप कहोगे कि दड़ियल बैलों को अपने साथ नहीं ले जा पाया क्योंकि असल में वो बैल झूरी काछी के थे और वो झूरी काछी ने बेचे नहीं थे। और दूसरा, मोती ने भी दड़ियल को वहां से भगा दिया था। प्रश्न नंबर 39। किसने आकर हीरा मोती के माथे चूमे थे? तो आप बताओगे कि झूरी काछी की पत्नी ने आकर हीरा और मोती के माथे चूमे थे। इससे पहले जब वो उसके भाई के घर से भागकर आए थे पहली बार, जब आपने सुना था पार्ट 1 में, तब तो गुस्सा हो रही थी ना, लेकिन अभी उसने दोनों बैलों को बहुत प्यार किया। प्रश्न नंबर 40। ये कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो आप सभी भी और हम सब इस कहानी को सुने बहुत अच्छे से और देखें। ये कहानी हमें बहुत सारे संदेश देती है। मित्रता का संदेश, एकता में शक्ति होती है, और एक दूसरे से प्रेम करना, और ना औरतों पर हाथ उठाना, और आज़ादी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, आज़ादी को बनाए रखना, और जीवन में संघर्ष, आज़ादी को पाने के लिए जो संघर्ष किया, या अपने काम के लिए जो बैल सारा दिन मेहनत करते हैं। इतने सारे संदेश छुपे हुए हैं इस कहानी में बेटा, जो हमें अभी हम सबको बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं कि जानवर जब इतना मेहनत करते हैं, इतना सोचते हैं कि हम ना मारें इंसानों को या स्त्री जाति को, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी हमें बहुत ज्यादा संदेश देती है ना। और एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कि जब कोई मुसीबत में है तो हम उसे छोड़कर ना भागें। ठीक है बच्चों, और मैं आपको एक बार फिर से कहूंगी कि बेटा, मैंने कहानी के 3 भाग और उसके साथ साथ उसके जो सवाल हैं वो इसीलिए दिए थे ताकि आप सभी बच्चे वो 10-10, 12-12 सवाल कहानी के उसी हिस्से को सुने और उसका जवाब दें, अगले हिस्से को सुने और अगले क्वेश्चंस का जवाब दें। वो ये था कि हम कितना ध्यान से कहानी सुन रहे हैं बेटा। नेक्स्ट टाइम से आप सभी बच्चे कहानी को या पाठ को जो भी हम सुनेंगे बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, ताकि हम सभी जो है अच्छे से सवालों के उत्तर दे पाए। ठीक है, और 2 बैलों की जो कथा हमें संदेश सिखा गई, शिक्षा सिखा गई काम करने की, मेहनत करने की, उसको हम अपनी जिंदगी में धारण करें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से सभी बच्चे अपना काम साथ साथ करोगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।